नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 अर्थात जब हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करते हैं तो ये 2007 माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2007 ही में। दरअसल इसका जो मुख्य गठन है वो 5 में ही हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसमें जो पहला कार्यकाल जब था मनमोहन सिंह का, जब पहला कार्यकाल था, उसी समय में चूँकि कुछ क्षेत्रों को इसमें चुना गया। उस क्षेत्रों को जो चुना गया जिसमें कि शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, कृषि एवं उद्योग, इन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जिसमें कि जो चुनौतियां आ रही हैं और उन चुनौतियों को क्या कहना, पहचानना कि क्या क्या उसमें चुनौतियां हैं और उससे संबंधित क्या क्या परामर्श हो सकते हैं। इस आयोग का गठन करने का उद्देश्य था कि उन चुनौतियों को पहचान करके उससे संबंधित जो परामर्श है वो प्रधानमंत्री को सौंपना या उनको एक प्रकार से सलाहकार के तौर पर एक प्रकार से माना गया। तो इसलिए इसका जो एक अध्यक्ष हुआ करते थे, इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उसको वो सैम पित्रोदा को बनाया गया। सैम पित्रोदा को बनाया गया, जो कि एक माननीय और सम्माननीय शिक्षाविद हुआ करते थे। और इसमें 6 सदस्यों की टीम बनाई गई। 6 सदस्यों की टीम बनाई गई जो कि एक परामर्श के रूप में, प्रधानमंत्री के परामर्श के रूप में वो कार्य करे और वो क्या क्या कहाँ कहाँ पर, किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी चुनौतियाँ हैं और उसको साकार करने की दिशा में, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में किस प्रकार से हम सक्षम हो सकते हैं, उसके संबंध में इस कमेटी का गठन किया गया। तो इस कमेटी का जो गठन किया गया वो कब किया गया? तो 13 जून 2005 में। 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उनके द्वारा इस टीम का गठन किया गया। अब इसके, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अध्यक्ष 6 सदस्यों की टीम थी जिसका अध्यक्ष सैम पित्रोदा को बनाया गया, इसीलिए इसको सैम पित्रोदा समिति भी कहा जाता है। तो इसके लिए कहीं कहीं पर सैम पित्रोदा समिति भी कहा जाता है। और हाँ, ये जो बनाया गया, जैसे कि मैंने कहा कि इसको चूँकि परामर्श के लिए, प्रधानमंत्री के परामर्श के लिए इसको थिंक टैंक, इसको कहा गया थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब होता है परामर्श। तो परामर्श के खातिर इसको लाया गया, इसका गठन किया गया कि कहाँ पर कैसी चुनौतियां हैं, किस प्रकार से हम उन चुनौतियों को पार करके भारत को एक विश्व गुरु के तौर पर हम स्थापित कर सकते हैं इसके कारण से। तो इसमें ये जो सैम पित्रोदा की समिति थी या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, उसके द्वारा जो कुछ ज्ञान के विकास में जो चिन्हित क्षेत्र जो बनाए गए, उसके लिए उसमें ऊर्जा को शामिल किया गया, पर्यावरण को, शिक्षा को, जैव विविधता को, जल को, ऐसी बहुत सारी, फिर प्रबंधन को, चिकित्सा को, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसको कि इसमें सम्मिलित किया गया। खास करके चिन्हित किया गया कि इस क्षेत्र में बहुत सारी मजबूरियां हैं या बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके द्वारा 2007 में इसका रिपोर्ट सबमिट किया गया, जिसके कारण से, चूँकि जब भी रिपोर्ट सबमिट किया जाता है हम उसी साल के नाम से जानते हैं, इसीलिए 2007 के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं थी, बहुत सारी सिफारिशें थी जो कि इन समितियों के द्वारा, इस आयोग के द्वारा दिया गया। उसमें प्रमुख जो हैं, उसमें ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था को विश्व में स्थान दिलाना। जो कि इसमें क्या था
कि ज्ञान के मामले में हम किस प्रकार से आगे बढ़ें। तो ज्ञान के मामले में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कहा है कि ज्ञान को हम किस प्रकार से, उसमें आपका प्रबंधन को शामिल किया है, व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया है, कौशल विकास को शामिल किया है, फिर कानून को शामिल किया है, मतलब सारे क्षेत्रों को शामिल वहाँ पर किया गया है, प्रबंधन को, टेक्निक को, सारी चीज़ों को शामिल किया गया, जिससे कि जिन क्षेत्रों में हम सुधार करके हम क्या कर सकते हैं, विश्व में अपना एक मजबूत स्थान हासिल कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा सिफारिश किया है। फिर इनके द्वारा कहा गया, ज्ञान आयोग के द्वारा कहा गया कि अगले 10 वर्षों में कम से कम 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य जो विश्वविद्यालय है उसकी संख्या कम से कम 1500 उसकी स्थापना की जाए। अर्थात कम से कम 50 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए और अन्य जो राज्य से संबंधित या अन्य विश्वविद्यालय जो हैं उसका कम से कम 1500 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। कितने वर्षों में? अगले केवल 10 वर्षों में स्थापित किए जाएं, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। फिर अंग्रेजी को कक्षा प्रथम से ही अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि अब चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण से अगर हम पहली कक्षा से ही उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारी फ्लुएंसी रहेगी और हम अपने विचार को दूसरे के सामने और दूसरों के विचार को अपने तक ला पाने में समर्थ हो पाएंगे। इसके कारण से कक्षा 1 से ही इन्होंने अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में सिफारिश किया कि करना चाहिए। फिर स्मृति, आज के जो समय में जो स्मृति आधारित परीक्षा प्रणाली है उसको स्मृति आधारित परीक्षा प्रणाली न करके हम उसको आंतरिक सिस्टम में तब्दील कर दें, कि जिस प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन होता है तो आंतरिक मूल्यांकन करके ये जो स्मृति आधारित परीक्षा है उसको हम उसमें कन्वर्ट करें, जो कि आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित प्रणाली हो, उसमें हम प्रवर्तित करें। साथ ही इन्होंने संख्यात्मक जो हम चिन्ह देते हैं, संख्यात्मक चिन्ह का मतलब ये है कि संख्यात्मक जो हम आकार देते हैं, अंक देते हैं, उसको हम क्या करें तो ग्रेडिंग सिस्टम में लागू कर दिए जाएंगे। ये कई आयोग के द्वारा कहा गया है, तो खैर इन्होंने भी इसको रिपीट किया है। फिर इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को 2 पार्ट में बांट दिया कि व्यावसायिक शिक्षा, भैया हम केवल व्यावसायिक शिक्षा को एक ही पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक आपका व्यावसायिक शिक्षा हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो कौन सी शिक्षा होगी तो पेशेवर शिक्षा के नाम से जाने जाएंगे। तो पेशेवर शिक्षा में इन्होंने मुख्य रूप से मेडिकल, कानून, प्रबंधन शिक्षा वगैरह वगैरह को इन्होंने पेशेवर शिक्षा के नाम से दिया गया कि ये एक प्रकार का पेशा है। जो कानून प्रबंधन है वो एक प्रकार का पेशा है, जो चिकित्सीय चीज़ें हैं वो एक प्रकार का पेशा है, तो उसको पेशेवर शिक्षा के नाम से जाना गया और बाकी जो रेस्ट रहा उसको हम व्यावसायिक शिक्षा में इंक्लूड करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि जितनी भी शिक्षा पर खर्च होते हैं, जितने भी भारतवर्ष में शिक्षा के ऊपर खर्च होते हैं, उसके कम से कम 10 से 15% किस पर खर्च किए जाएं तो व्यावसायिक शिक्षा पर अवश्य खर्च किए जाएं, ताकि हमारा कौशल विकास हो सके। और हाँ, व्यावसायिक शिक्षा को दूसरा नाम इन्होंने बदला कि भैया ये जो व्यावसायिक शिक्षा है इसको आप दूसरे नाम से, दूसरा शब्द इन्होंने दिया कि कौशल विकास। इसको आप कौशल विकास के नाम से जानिए कि कौशल विकास, इन्होंने एक अलग नाम दिया व्यावसायिक शिक्षा को। फिर इसमें कानूनी शिक्षा सहित संबंधी जो बहुत सारे अनुसंधान को बढ़ावा देने की इन्होंने बात की कि कानून शिक्षा जो है तो न केवल कानून शिक्षा बल्कि चिकित्सीय शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, आपका जनरल शिक्षा, ये व्यावसायिक शिक्षा या तमाम जितनी भी शिक्षाएं हैं या प्रशिक्षण से संबंधित शिक्षा, तो सभी प्रकार की जो शिक्षा है उसमें अनुसंधान का भाग प्रमुख कर दिए जाएं, क्योंकि किसी भी शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य जो सबसे ज़्यादा और प्रमुखता से किया जाता है वो अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हर एक प्रकार की शिक्षा में जो कानून अनुसंधान है उसको अनिवार्य कर दिए जाएं।
तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इन्होंने रखा जो कि बहुत आज के समय में प्रासंगिक भी है। तो इनके द्वारा ऐसा कानून जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसके द्वारा बहुत सारी सिफारिशें दी गई। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आपने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 को बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।